सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TZ इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने वाला हूं कि अगर आप देसी यूपीएस के ऊपर अपना सोलर इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ PWM कंट्रोलर लगाते हैं, तो कितनी प्लेट्स लगानी चाहिए और किस तरीके से लगानी चाहिए, और आपका कम अज़ कम जो आगे देसी यूपीएस है वो कितने वाट का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक भाई ने ये सिस्टम लगवाया है। ये तकरीबन 700-800 वाट का यूपीएस है और इसके अलावा इसके साथ एक 175 एम्पेयर वाली बैटरी है, साथ में 580 वाली ये दो प्लेटें हैं और साथ में उन्होंने PMW कंट्रोलर लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि जब ये दो पंखे चलाते हैं या एक दो लाइट चलाते हैं तो सिस्टम चलता रहता है, लेकिन उसके बाद अगर ये लगा लें कि तीसरा पंखा चलाते हैं तो सिस्टम बंद हो जाता है। तो दो प्लेट्स भी लगाई हैं फिर भी क्यों बंद होता है, और इन दोनों प्लेट्स के कनेक्शन जो हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस के साथ हुए हैं। प्लस माइनस में सीरीज़ बना के तो हो ही नहीं थे सकते, क्योंकि ये जो कंट्रोलर होता है 60 एम्पेयर वाला, ये छोटा होता है, ये ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता। तो दोस्तों इसलिए अब इसके कनेक्शनों को हम चेंज करेंगे और सही तरीके से ये वर्क करे, इसके बारे में मैं मुकम्मल आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये 60 एम्पेयर का जो कंट्रोलर लगा हुआ है, इस पे दो तारें बैटरी को लगाई गई हैं और दो तारें सिर्फ सोलर की लगाई गई हैं, यानी कि 24 वोल्ट वाली बैटरी 26 वोल्ट इन्होंने चलाने हैं। इसलिए जो है दोस्तों इन्होंने बैटरी के साथ लगा दी हैं और दो तारें सोलर की लगाई हैं जो इसे चार्ज करता रहे। बैटरी आपको नज़र आ रही होगी कि बैटरी की जो चल रही है 15.8 एम्पेयर जो है ना आ रहे हैं हमारे सोलर से, और 12.2 पे जो है हमारी बैटरी है 2 वोल्ट पे। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी सेटिंग की बात करें तो सेटिंग भी इसकी जो है वो भी सही नहीं है, इसलिए इसकी सेटिंग भी करेंगे हम। सेटिंग जो होती है इसकी PWM कंट्रोलर की, वो यूनिवर्सल पर रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सेटिंग को चेक कर लेते हैं, चेक करके फिर हम चेक करते हैं लोड डाल के कि चलता है कि नहीं। तो हमने इस पे लोड डाला, सेटिंग ठीक की, फिर भी हमारा सिस्टम नहीं चला। तो दोस्तों अब हम जो है इसकी एक प्लेट का कनेक्शन कट करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कट करना है। हमारा ये जो कंट्रोलर है दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लेट को सपोर्ट करता है 580 वाट वाली। अगर दो प्लेटें इस पर लगाई जाएं तो ये हीट अप हो जाता है या जल जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी इनके सिस्टम से, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए अब हमने चेंजिंग करनी है, और इस जो है हमारा ये जो यूपीएस है ये 700 वाट का वो भाई ने बताया, जिसने बना के दिया है इनको 700 वाट का ये है नहीं, वैसे ये 500 वाट का, इसीलिए दो पंखे चला रहा है। और ओवरलोड से भी अगर हम इसका जो है बढ़ाएं तो भी ये नहीं कर पंखे चलाता। ये देखें अभी एक पंखा और चलाया तो ये साथ ही ट्रिप कर गया। ट्रिप आपको नज़र आ रही होगी, ट्रिप वाली लाइट। ठीक है, तो अब हमने पंखे बंद किए हैं तो ये यूपीएस की मेन लाइन पे गया है। ठीक है, दो पंखे ये सिर्फ चलाता है, दो के अलावा तीसरा ये ऑन नहीं करता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अगर आपका यूपीएस 1000 वाट का है या 2000 वाट का है तो ही आप जो है दो प्लेटें लगाएं, वरना आपको दो प्लेटें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसके कनेक्शनों का भी सही तरीके से ख्याल रखें। तो ये देखें पीछे की साइड पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन सा कितने वाट का है, या इसके कनेक्शन के रिलेटेड भी नहीं लिखा हुआ। देसी यूपीएस खुद ही किसी ने बना के दिया है। अब दोस्तों करते हैं इसके हीट अप होने की बात। तो ये देखें मैं जूम करके आपको करीब से दिखाता हूँ कि इसके अंदर से ना धुआं निकल रहा था। धुआं दोस्तों निकल रहा था कि ये जल रहा था, तो इसलिए ये देखें अभी ये स्मोक आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये धुआं जो है अगर थोड़ी देर और निकलता रहता तो इसने जल जाना था। तो इसके लिए इसके कनेक्शनों को हमें चेंज करना पड़ा। एक प्लेट को ये सपोर्ट करता है तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक ही प्लेट लगाएं, और अगर आपने प्लेटें दो लगानी हैं या तीन लगानी हैं तो उसके लिए आप MPPT का इस्तेमाल करें। बेशक आप छोटा MPPT लगा लें, लेकिन MPPT का इस्तेमाल करें। ये कंट्रोलर सिर्फ एक ही प्लेट को सपोर्ट करता है, तो हमने एक ही प्लेट को दोस्तों लगाना है। इसलिए अब हम इसके कनेक्शन चेंज करेंगे, वरना ये जल जाएगा। हमारा जो PWM कंट्रोलर है ये जल जाएगा दोस्तों। एक कंट्रोलर पहले भी जल चुका है, इसलिए अब हम इसके सही कनेक्शन करेंगे।
अब हम पीछे से सोलर की प्लेट में से इसके कनेक्शन को चेंज करेंगे और फिर हम लोड डाल के चेक करेंगे कि हमारा सोलर जो है वो एक प्लेट पर भी सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो फिर हम इसके जो यूपीएस है इसको ऑन करके चेक करेंगे। तो पीछे से हम इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों सोलर की वायर को उतार लेंगे। अगर हम सोलर की वायर को ना उतारें दोस्तों तो हमारा जो है ये कंट्रोलर जल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने कनेक्शन करने हैं तो आपने कंट्रोलर की एक वायर को उतार लेना है या कोशिश करें कि दोनों को उतार लें। तो मैं इसके दोनों को कनेक्शन वाली तार को उतार लूँगा, उसके बाद मैं पीछे से कनेक्शन चेंज करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब कनेक्शन उतार दिए हैं सोलर के। जैसे ही हम कनेक्शन उतारते हैं तो फौरी तौर पर हमारा यूपीएस जो है वो बंद हो जाता है। ये देखें बैटरी हमारी जो है 0 हो गई है, फौरी तौर पे खाली हो गई है। तो यही मसला है दोस्तों कि हीट अप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और चार्ज भी सही नहीं कर रहा, और उसके अलावा आगे हमारा यूपीएस भी छोटा है, वो भी 2 पंखों से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम इसके कनेक्शन को बदलते हैं। सबसे पहले हम जो है इसकी न्यूट्रल को अलहदा कर लेंगे, उसके बाद फेस को अलहदा कर लेंगे। एक प्लेट के कनेक्शन हमने कट कर दिए हैं, अब हम इसे सिर्फ एक ही प्लेट पे चलाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने दूसरी प्लेट की जो तारें हैं उनको उतार के हमने उनके ऊपर इंसुलेशन टेप कर दी है ताकि कोई हादसा ना हो आपस में जुड़ने से। तो अब जब भी ये एमपीपीटी कंट्रोलर लाएंगे तो उसके बाद इसके कनेक्शन दोनों प्लेट्स के एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ कर दिए जाएंगे और फिर यह ज़्यादा लोड भी अपना चला सकेंगे। तो इसलिए अब हमने एक प्लेट के ऊपर इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो अब हम टेस्ट करेंगे चला के कि किस तरीके से हमारा जो है वो यूपीएस वर्क करता है और हमारे कितने पंखे चलते हैं और बैटरी की जो है वो क्या पावर आती है। तो दोस्तों आप भी इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप सोलर लगवाएं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लिया करेंगे कितने वाट का लगाना है या आपका लोड कितना है। तो ये देखें, अब हम सोलर लगाएंगे। सोलर की वायर लगाने के बाद मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और अब देखें आप हमारे 9.4 आ गए हैं। ठीक है, 9.4 एम्पेयर आ गए हैं। ठीक है, अभी सुबह का टाइम है इसलिए एम्पेयर कम आ रहे हैं। तो ये देखें अब हमारा जो है बैटरी भी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है और उसके अलावा यहाँ से जो धुआं निकल रहा था दोस्तों वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो और ये हीट अप होना भी बंद हो गया है। पहले से स्मेल भी काफ़ी कम है, जो धुएं की स्मेल आ रही थी वो अब कम हो चुकी है। तो इसलिए आप अपने PWM कंट्रोलर पर सिर्फ एक ही प्लेट का इस्तेमाल किया करें, 2 प्लेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त ज़ुहैब नागरा। अल्लाह हाफिज़।